यहाँ पर दिया है कि रोटेशनल सिमेट्री ऑफ प्लेन फिगर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिया है कि इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट रोटेट, यानी कि हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स ऐसे देखते हैं जो कि रोटेट करते हैं, सच एज द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, अ सीलिंग फैन एंड अ विंड मिल। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ, एज द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एंड द ब्लेड्स ऑफ अ फैन रोटेट ओनली इन वन डायरेक्शन। और जबकि कुछ ऐसे हैं कि वो दोनों डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। यानी कि जैसे कि हैंड्स ऑफ क्लॉक और सीलिंग फैन एंड विंड मिल, इसमें क्या है कि जो क्लॉक के हैंड हैं और जो फैन के ब्लेड्स हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दोनों डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ शेप रोटेट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप रोटेट करता है, इट्स साइज एंड शेप डज नॉट चेंज, तो उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है। इट अंडरगोज अ टर्निंग मोमेंट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट, और ये जो टर्निंग मोमेंट होता है इनका एक किसी निश्चित पॉइंट के अराउंड होता है, मतलब उसके चारों तरफ होता है। तो वो जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द रोटेशन। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे जो विंड मिल का फिगर बना हुआ है, तो ये जो सेंटर ऑफ इसका रोटेशन कहलाएगा, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट करेगा, तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है कि अ पेपर वाइंड मिल दो लुक्स सिमेट्रिकल, यानी कि जो पेपर वाइंड मिल है ये सिमेट्रिकल दिखती है। इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। बट व्हेन यू रोटेट इट बाय अ क्वार्टर हाफ अ टर्न, लेकिन यदि आप इसको क्वार्टर हाफ अ टर्न का मतलब 90 डिग्री इसको रोटेट कराते हैं, इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल फिगर। इसको 90 डिग्री रोटेट कराने पर, यहाँ पर रोटेट कराया गया 90 डिग्री, तब भी ये ओरिजिनल जैसा इसका फिगर है उसके जैसा सेम दिखती है। वी से दैट इट हैज रोटेशनल सिमेट्री, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं पेंसिल का। जैसे मान लीजिए पेंसिल ये इस तरह से रखी हुई है, तो इसको 4 बार टर्न कराने पर, जैसे मान लीजिए एक बार टर्न कराया तो ये इस तरह से होगी, दूसरी बार टर्न कराया, फिर उसके बाद तीसरी बार टर्न कराया और उसके बाद चौथी बार टर्न कराया। तो जब चौथी बार टर्न कराते हैं तो जैसी ये पहली बार में थी जिस साइड में, उसी तरह से ये हो जाती है, अपने ओरिजिनल फिगर में आ जाती है। यानी कि यहाँ पर हमने इसको 4 बार टर्न कराया है तब जाकर के अपने ओरिजिनल फिगर में आई है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और इसमें क्या होगी, रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगी। आगे दिया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड, जब कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है, इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज, इसका शेप और साइज नहीं चेंज होता है। एंड आफ्टर अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे आप, जैसे हमने पेंसिल को टर्न कराया तो पूरा 360 डिग्री इसको घूमना पड़ा, तब जा करके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आई। अ फुल टर्न इज अ रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। अ हाफ टर्न इज अ रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, यानी कि अगर फुल टर्न कराने पर ओरिजिनल पोजीशन में आती है तो एंगल जो बनेगा वो 360 डिग्री का। अगर हाफ टर्न कराने पर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है तो जो एंगल होगा 180 डिग्री का होगा। और यदि क्वार्टर टर्न कराने पर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है तो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर दिया है कि सम फिगर्स लुक द सेम व्हेन दे आर रोटेटेड अबाउट अ सर्टेन पॉइंट बाई ए सर्टेन एंगल, यानी कि कुछ फिगर सेम दिखते हैं अगर ये दो किसी सर्टेन पॉइंट के अराउंड रोटेट किए जाते हैं किसी सर्टेन एंगल से। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ स्क्वायर
एक स्क्वायर लेते हैं और इसमें एक डॉट रख लेते हैं इस रोटेशन को समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ओरिजिनल स्क्वायर है, यहाँ पर एक डॉट रख लिया है, इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो 90 डिग्री रोटेट करने पर ये ओरिजिनल फिगर से मैच करता है। यहाँ पर डॉट ऑफ इसको समझने के लिए केवल लगाया गया, बाकी ये फिगर किसका है, स्क्वायर का। उसके बाद इसको एक और 90 डिग्री टर्न देंगे तब भी ये ओरिजिनल फिगर से मैच करता है, फिर एक और 90 डिग्री टर्न देंगे तब भी ये ओरिजिनल फिगर से मैच करेगा, और एक और 90 डिग्री टर्न देंगे यानी कि टोटल 360 डिग्री का टर्न देंगे तब भी ये ओरिजिनल फिगर से मैच करता है। यहाँ पर आप ये समझिए कि डॉट नहीं है, डॉट किस लिए है, केवल आपको रोटेशन समझाने के लिए, मतलब पहले 90 डिग्री घुमाया गया, फिर 90 घुमाया गया, फिर 90 घुमाया गया, फिर 90 घुमाया गया। तो यहाँ पर 360 डिग्री में 4 बार इसको घुमाया गया 90 डिग्री, तो चारों बार ये ओरिजिनल जो शेप है इसका, ओरिजिनल जो पोजीशन है उसके जैसा सेम नज़र आता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि द स्क्वायर व्हेन रोटेटेड थ्रू एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री लुक्स एग्जैक्टली लाइक द ओरिजिनल। 90 डिग्री पर भी ओरिजिनल के जैसा दिखता है, 180 डिग्री पर भी, 270 डिग्री पर और 360 डिग्री पर भी ओरिजिनल के जैसा दिखता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है एक पहिए का जिसमें 8 तीलियाँ हैं। तो जब किसी व्हील में 8 स्पोक्स होंगी तो किन्हीं 2 स्पोक्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिया है कि व्हेन द व्हील इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री अबाउट इट्स सेंट्रल पॉइंट इट रिजेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, केवल 45 डिग्री रोटेट करने पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। सो इन केस ऑफ अ स्क्वायर द एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री एंड in one complete rotation the square has looked like its original 4 times। यानी कि स्क्वायर के केस में क्या है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन लेने पर 360 डिग्री रोटेट करने पर ये 4 टाइम ऐसी कंडीशन आती है जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखता है। यानी कि आप 90 डिग्री स्क्वायर को रोटेट करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखेगा। इसी तरह से 360 एक पूरा राउंड लेने में ये 4 टाइम ऐसी कंडीशन आएगी जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर दिया कि फॉर द व्हील द एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। आप 45 डिग्री रोटेट करेंगे तभी ओरिजिनल के जैसा दिखेगा, फिर 45 डिग्री रोटेट करेंगे तब भी ओरिजिनल के जैसा दिखेगा। एंड इन वन कंप्लीट रोटेशन द व्हील्स हैज लुक्ड लाइक इट्स ओरिजिनल 8 टाइम्स। तो 360 डिग्री को 45 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा नंबर 8, यानी कि 45 डिग्री रोटेट करने पर यदि ये व्हील्स जो है ओरिजिनल से मैच करती है तो इसको इसी तरह से 360 डिग्री में 8 टाइम्स ऐसी कंडीशन आएंगी जब ये ओरिजिनल पोजीशन से मैच करेगा। तो यहाँ पर दिया है कि अ फिगर इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री इफ इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स ओरिजिनल आफ्टर टर्निंग थ्रू अ सर्टेन एंगल लेस देन 360 अबाउट अ सर्टेन पॉइंट्स। इन अदर वर्ड्स अ फिगर इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री इफ इट फिट्स ऑन टू itself more than once during a full turn रोटेशन ऑफ 360। मतलब 360 डिग्री का टर्न लेने में यदि एक बार से अधिक, मोर देन वंस, एक बार से अधिक वो ओरिजिनल पोजीशन के सेम हो जाता है तो उसमें क्या होगी, रोटेशनल सिमेट्री हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और एक आता है कि एंगल ऑफ रोटेशन। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या होता है कि इफ़ n इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर लुक्स लाइक इट्स ओरिजिनल इन अ कंप्लीट रोटेशन। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं और 360 रोटेट करने में वो जितनी बार ओरिजिनल पोजीशन से मैच करेगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जैसे स्क्वायर के केस में क्या था, ये 4 टाइम, इसको अगर पूरा हम 360 डिग्री घुमाते हैं तो 4 टाइम ऐसी कंडीशन आती है कि ये ओरिजिनल पोजीशन से मैच करता है। तो यहाँ पर n मान लिया गया है। तो एक कंप्लीट रोटेशन करने में जितनी बार वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मैच करेगा तो वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। और ये जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वहीं से आता है एंगल ऑफ रोटेशन।
इफ अ फिगर लुक्स लाइक इट्स ओरिजिनल आफ्टर रोटेशन x डिग्री, मान लीजिए किसी फिगर को x डिग्री रोटेट करने पर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मैच करने लगता है, तो ये जो x डिग्री होगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ रोटेशन। जैसे कि स्क्वायर के केस में क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री स्क्वायर को आप यदि आप घुमाते हैं तो वो पहले जैसी पोजीशन में नज़र आने लगता है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा स्क्वायर का 90 डिग्री हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री घुमाने में ये 4 बार ऐसी कंडीशन आएगी कि स्क्वायर सेम पहले की पोजीशन जैसा नज़र आएगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसको यदि हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये पहले की पोजीशन जैसा नहीं नज़र आता है। फिर इसके बाद इसको एक बार और 90 डिग्री रोटेट करते हैं, यानी कि टोटल 180 डिग्री रोटेट करते हैं, तो जैसी इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वैसा नज़र आने लगता है। उसके बाद इसको एक बार और रोटेट करते हैं और तो ये 270 डिग्री टोटल, तो ये पहले जैसी पोजीशन में नहीं होता है। उसके बाद एक बार और रोटेट करते हैं, यानी 360, पूरा एक टर्न लेने में 360 डिग्री में, तो 2 बार ऐसी कंडीशन आती है, एक 180 पर और एक आता है 360 पर, जब ये पहले जैसी पोजीशन में मैच करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा वो हो जाएगा 2, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका हो जाएगा 2, यानी कि 360 डिग्री टर्न लेने पर 2 टाइम्स ऐसा होगा जब ये पहले जैसी पोजीशन में नज़र आएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 2, और जो एंगल होगा तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180, यानी कि 180 डिग्री टर्न कराने पर ये पहली बार पहले जैसी पोजीशन में आएगा। फिर दोबारा से 180 डिग्री टर्न कराएंगे तो दूसरी बार ये पहले जैसी पोजीशन में आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 हो जाएगा और एंगल हो जाएगा इसका 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर दिया है कि एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो यहाँ पर दिया है कि द मिनिमम एंगल through which a figure has to be rotated to get the original figure is called the angle of rotation। और यहाँ पर order of rotational symmetry क्या कहलाता है कि while rotating a figure through one complete rotation, मतलब पूरा 360 डिग्री घुमाने पर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फिगर को, मान लीजिए हम 360 डिग्री घुमाते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार इट अपीयर्स एग्जैक्टली एज इट्स ओरिजिनल, जितनी बार ये अपने ओरिजिनल शेप जैसा दिखेगा, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो क्या कहलाएगी? रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगी। यहाँ पर दिया है कि इफ n इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड x इज द एंगल ऑफ रोटेशन, देन n इज इक्वल टू 360 अपॉन x डिग्री। यहाँ से आप n फाइंड कर सकते हैं 360 डिग्री को एंगल ऑफ रोटेशन से डिवाइड करके। यहाँ पर से अगर आपको एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है तो यहाँ पर 360 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर से। एक फिगर दिखाया गया है, बी शेप है, यहाँ पर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो आप देखेंगे पहले जैसी एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं है। फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तब भी नहीं है, फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तब भी नहीं आया, एक बार और 90 डिग्री घुमाएंगे, मतलब इसको 360 डिग्री टर्न देने में 4 बार घुमाएंगे। इसमें से केवल एक ही बार ऐसी पोजीशन आएगी जब ये पहले जैसा दिखता है। तो एक पूरा टर्न लेने में केवल एक बार ही ये क्या है, ऐसा होता है कि जब ये पुरानी मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दिखता है। तो यहाँ पर कहा है कि लेटर बी है जो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि जो लेटर बी होता है इसमें रोटेशनल सिमेट्री, जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है वो कितनी होती है 1, क्योंकि एक 360 टर्न लेने में केवल एक बार ही ऐसी पोजीशन आती है जब ये पहले जैसी शेप में दिखता है। सो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू हैव rotational symmetry, so it is not considered to have rotational symmetry, इसलिए इसमें rotational symmetry नहीं होती है। इनिंग्स 12.2 में दिया है पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, यानी कि ये जो फिगर दिए हुए हैं इनमें से कौन से फिगर्स हैं जिनमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो होता है वो मोर देन 1 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले फिगर की। तो ये जो पहला फिगर बना हुआ है इसको क्या करते हैं कि अगर इसका एक पूरा चक्कर लगाते हैं, मतलब 360 डिग्री इसको घुमाते हैं, तो ये 4 बार 360 डिग्री घुमाने में 4 बार ऐसा आएगा कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसको x मानने की गलती मत करना,
क्योंकि एक्स जब हम बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पर ये जो चारों एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पर ये अपोजिट, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एक्स की कंडीशन में क्या होता है, इसको 180 डिग्री जब टर्न देते हैं, एक्स को 180 डिग्री जब घुमाते हैं, यानी कि 360 घुमाने में केवल 2 बार ऐसा होता है कि जब ये ओरिजिनल पोजीशन में नज़र आएगा। यानी कि इसको जब पहली बार में 180 घुमाएंगे तब ये पहले के जैसा दिखेगा, फिर दोबारा से 180 घुमाएंगे तब ये पहले जैसे दिखेगा। तो 360 डिग्री घुमाने में केवल 2 बार ऐसा होता है जब ये एक्स क्या होता है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होता है, यानी कि ओरिजिनल फिगर जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ पर ये है तो एक्स जैसा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये एंगल है 90 डिग्री के। तो ये जो एंगल 90 डिग्री के हैं इनके बीच में, जो कि एक्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको जब एक बार 90 डिग्री का टर्न देंगे तो ये जैसा इसका फिगर है वो अपने ओरिजिनल शेप जैसा दिखेगा। फिर दोबारा से 90 डिग्री टर्न देंगे तब भी ये दिखेगा, फिर 90 डिग्री का टर्न देंगे तो टोटल 360 डिग्री इसको घुमाने में 4 बार ऐसा होगा जब ये अपने ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी 4। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर दूसरा इसका फिगर देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि इसको जब पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे, अगर एक बार 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, फिर 90 घुमाएंगे तब भी नहीं आएगा, फिर 90 घुमाएंगे तब भी नहीं आएगा, फिर से जब 90 डिग्री मतलब पूरा 360 डिग्री इसको घुमाएंगे तब ये ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो यहाँ पर जो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि 360 डिग्री घुमाने में केवल एक ही बार ऐसा होगा जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, वो भी 360 डिग्री पर होगा। इसके बाद जो सी वाला फिगर है इसको क्या करते हैं आप देखेंगे, इसको एक बार 90 डिग्री घुमाते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के जैसा नहीं दिखेगा। इसको फिर एक बार 90 डिग्री घुमाते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि 180 डिग्री घुमाने पर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो 360 एक पूरा राउंड लेने में ऐसा कितनी बार होगा, 2 बार ऐसा होगा, क्योंकि इसका जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री घुमाने पर ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो पूरा राउंड लेने में 2 टाइम ऐसा करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे डी पार्ट में इसके, यहाँ पर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तब भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा, फिर से 90 घुमाएंगे तब भी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा, फिर से इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तब भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा। तो इसमें वही है कि 4 टाइम ऐसा होगा, एक पूरा चक्कर घुमाने में 4 टाइम ऐसा होगा जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से मैच करेगा। अब यहाँ पर जो ये साइन बना हुआ है प्लस का, तो इसके साथ भी वही है कि इसमें भी 360 डिग्री का टर्न लेने में पूरा एक चक्कर घुमाने में 4 बार ऐसा होगा जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखेगा। यहाँ पर जो एफ में दिया हुआ है ये बी शेप में है, तो बी शेप में आपको हमने एग्जांपल में बताया है। तो इसको भी क्या होगा कि पूरा 360 डिग्री घुमाने में केवल एक ही बार ऐसा होगा जब ये अपने ओरिजिनल शेप के जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर अब आपसे जो पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा फिगर ऐसा है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 वाले यहाँ पर ए हैं, सी है, डी है और ई है। जो मोर देन 1 नहीं है, जिसमें केवल एक है, उसमें बी और एफ है। तो यहाँ पर आपको ए, सी और डी और ई आपका सही उत्तर होगा। इसमें जो आंसर शीट में दिया है वो केवल एफ पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर पता नहीं क्यों केवल एफ को दिया है। उन्होंने एफ को दिया है कि मतलब इसमें बताया कि इसमें केवल एक ही ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है। तो आंसर मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसमें मोर देन 1 है, उन्होंने कहा कि एफ में केवल एक ही, मतलब एफ को अलग कर दिया, बाकी उन्होंने बताया कि सबके सब हैं, यानी कि ए से लेकर के ई तक हैं। लेकिन यहाँ पर जो बी वाला पार्ट है इसमें क्या है, इसमें भी ये एफ के जैसा है। इसको 360 डिग्री जब घुमाएंगे तभी ये ओरिजिनल शेप में नजर आएगा। तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा वो कितना होगा, 1 होगा। सेकंड क्वेश्चन में दिया है गिव द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स व्हेन रोटेटेड अबाउट द मार्क पॉइंट। यहाँ पर जो मार्क पॉइंट है ये वाले हैं, इनके चारों तरफ अगर इसको घुमाया जाता है तो आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा। तो यहाँ पर जो पहला फिगर है इसको आप देखते हैं, इसको आप यदि 90 डिग्री टर्न कराते हैं
तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। उसके बाद फिर से यदि आप 90 डिग्री टर्न करा देते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, यानी कि इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो पूरा चक्कर 360 डिग्री घुमाने में ऐसा 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा वो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 बार घुमाने में ये ओरिजिनल शेप में नज़र आने लगता है। इसी तरह से ये जो फिगर दिया हुआ बी पार्ट में, तो इसको आप केवल 90 डिग्री घुमाएंगे तब भी ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ऐसा ये 360 डिग्री घुमाने में कितनी बार होगा, 4 बार होगा, क्योंकि जो 2 बार में ही घुमाने पर, एक बार में ही घुमाने पर पहले जैसा नज़र आता है, तो टोटल 360 में क्या होगा, ये 4 बार ऐसा होगा। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 बार ऐसा होगा, 5 बार ऐसा होगा कि ये अपनी ओरिजिनल शेप में नज़र आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि जो 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स ऐसा होगा, यानी कि पूरा एक चक्कर घुमाने में 8 बार ऐसा होगा कि ये अपनी ओरिजिनल शेप में नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको यदि हम 90 डिग्री घुमाते हैं, 90 डिग्री के बाद फिर से एक बार 90 डिग्री घुमाते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में नज़र आने लगता है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगी वो क्या होगी, 2 टाइम्स, यानी कि 360 डिग्री जब पूरा एक चक्कर इसको लगवाएंगे तो उसमें 2 बार ऐसा होगा कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के जैसा नज़र आएगा। इसमें जब इसको 360 डिग्री घुमाएंगे तो उसमें 8 बार ऐसा होगा कि जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको जो फार्मूला दिया है, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या दिया है, 360 अपॉन x डिग्री। यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोटेशन होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन, वो 360 डिग्री को x डिग्री से भाग करेंगे, मतलब जो एंगल ऑफ रोटेशन है उससे भाग करेंगे। और यदि आपको एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है तो 360 को डिवाइड करना होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन से। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला फिगर है, पहले इसको समझिए कि जो पहला फिगर है इसको आप यदि 90 डिग्री टर्न कराते हैं तो ये जैसी आकृति इसकी बनी है ओरिजिनल पोजीशन के जैसा नहीं नज़र आएगा। तो फिर से आप इसको 90 डिग्री टर्न कराएंगे तब जाकर के ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। यानी कि इसको 180 डिग्री आप घुमाएंगे तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ऐसा 360 डिग्री घुमाने, मतलब पूरा एक टर्न लेने में 2 बार ऐसा होगा जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, और एंगल क्या हो जाएगा, 2 से 360 को डिवाइड करेंगे तो ये 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री घुमाने पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो पूरा जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा और 2 टाइम होगा, 360 में ऐसा 2 बार होगा। इसमें आप देखेंगे कि इसको यदि हम 90 डिग्री ही टर्न देते हैं तो ये पहले जैसी पोजीशन में आ जाता है। तो 90 डिग्री टर्न देने पर पहले जैसी पोजीशन में आ जाता है। तो 360 घुमाने में ऐसा कितनी बार होगा, 4 बार होगा। और इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री घुमाने पर ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो वही इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको 90 डिग्री यदि घुमाते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं नजर आएगा। इसको 180 डिग्री घुमाना होगा। तो 180 डिग्री जब घुमाएंगे तो जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा वो 2 होगा और एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। यहाँ पर देखेंगे डी पार्ट में जो फिगर है, इसको मान लीजिए आप घुमाते हैं, एक बार घुमाएंगे तो पूरा ये टोटल, चूंकि नंबर ऑफ 3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3, और एंगल जो हो जाएगा वो इसका हो जाएगा 120 डिग्री। इसको पहले 120 डिग्री घुमाएंगे तब ये पहले जैसी पोजीशन में नजर आएगा, फिर 120 डिग्री घुमाएंगे तो पहले जैसी पोजीशन में नजर आएगा, और एक बार फिर 120 डिग्री घुमाएंगे तब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। यहाँ पर क्या होगा, 360 में टोटल 3 टाइम ऐसा होगा जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नजर आएगा। तो 3 से डिवाइड कर देंगे 360 को, तो एंगल निकल आएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, कह रहा है कि ड्रा लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी, यदि कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसको ड्रा करना है। स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पर ये भी बताना है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है। तो पहला फिगर देखेंगे, यहाँ पर इस पहले वाले फिगर में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री डाल करके इसको जो है सिमेट्रिकल नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का है
तो वो कितना हो जाएगा, देखिए इसको यदि आप 360 डिग्री घुमाते हैं तो 360 डिग्री में ऐसा 2 बार होगा, यानी कि इसको 180 डिग्री का टर्न देते हैं तो ये पहले जैसी आकृति में नजर आ जाएगा। तो 360 डिग्री घुमाने में ऐसा 2 बार होगा जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नजर आएगा। तो पहली चीज यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री वो नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ 2 होगा। बी पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर जो लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला यदि एक लाइन हम इस तरह से ड्रा करते हैं आपको सीधी सीधी इस तरह से, ये हो गई 1, दूसरा इस तरह से हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगी 2, 1 और 2 होने के बाद एक यहाँ इसके डायगोनल से मिलाएंगे तो ये हो जाएगी 3, और एक इस डायगोनल से तो ये हो जाएगी 4। तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो इसमें कितनी हो जाएंगी, 4। अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि केवल ये एक स्क्वायर होता तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होती वो 4 होती, और एंगल होता है इसका 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसको एक स्क्वायर होता है तो इसको 90 डिग्री घुमाने पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर इसको कट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको यदि हम 45 डिग्री, मतलब ये वाली पोजीशन अगर यहाँ पर आती है तो ये 45 डिग्री एंगल होगा इनके बीच का। तो यदि 45 डिग्री ही घुमाते हैं तब भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी वो कितनी होगी, 4, और जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा तो वो हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि 360 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, जो कि नंबर ऑफ कहलाता है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इसके बाद यहाँ पर सी पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 2, एक तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और दूसरी ये हो जाएगी वर्टिकल। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई 2। अब यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है तो इसको आप देखेंगे 360 डिग्री जब आप घुमाएंगे तो केवल 2 बार ऐसी पोजीशन आएगी जब ये ओरिजिनल पोजीशन से मैच करेगा, यानी कि पहला 180 डिग्री घुमाव पर और दूसरा भी 180 डिग्री घुमाव पर। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा वो हो जाएगा 2। यहाँ पर डी पार्ट में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 6। पहली ये हो गई, दूसरी आप यहाँ से डालेंगे ऐसे, और तीसरी लाइन यहाँ से डालेंगे, ठीक है, तो ये हो गई, और चौथी लाइन आप यहाँ से डाल देंगे, चौथी लाइन आप इस तरह से यहाँ से डाल देंगे, पांचवी लाइन आप यहाँ से इस तरह से डाल देंगे, और छठी लाइन आप यहाँ से इस तरह डाल देंगे। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 6। और ये ऐसा जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा तो जब इसको हम 360 डिग्री घुमाएंगे तो 6 टाइम ऐसा होगा जब ये अपने ओरिजिनल शेप में नजर आएगा। जैसे इसको यदि हम एक घुमाव देते हैं 60 डिग्री का तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा वो भी 6 होगा, और लाइन ऑफ सिमेट्री जो होंगी वो भी कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे एच का शेप बना हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे जो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं वो 2 होती हैं। एक ये वर्टिकल, यहाँ पे अगर लाइन ड्रा कर देते हैं तो ये दोनों पार्ट इक्वल नजर आएंगे, और दूसरा ये हो जाएगा हॉरिजेंटल। ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी हो जाएंगी, 2 लिखना है आपको। और जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस एच को यदि आप 90 डिग्री टर्न देते हैं तो ये पहले की पोजीशन में नहीं नजर आएगा। इसको फिर एक बार 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये पहले जैसी पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि इसका जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा वो भी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 180 डिग्री टर्न करने पर ये पहले जैसी पोजीशन में नजर आएगा। तो 360 डिग्री घुमाने में 2 बार ऐसा होगा जब ये पहले जैसी पोजीशन में नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आफ्टर रोटेटिंग अ फिगर थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी कि कोई फिगर है जिसको 120 डिग्री घुमाने पर द फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम, तो फिगर जो है एग्जैक्टली सेम दिखता है, यानी कि जो रोटेशन एंगल होगा इसका 120 डिग्री होगा, तो सेम एज द ओरिजिनल। एट व्हाट अदर एंगल्स विल इट लुक्स द सेम, तो और अन्य कौन से एंगल होंगे जिस पर ये सेम दिखेगा। तो यहाँ पर आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई फिगर है जिसको पहला रोटेशन दिया जाता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का रोटेशन दिया जाता है पहला, तो ये पहले जैसी ओरिजिनल जो आकृति होगी उसके जैसा एग्जैक्टली सेम हो जाता है। तो दूसरा जब रोटेशन आप इसका 240 डिग्री का देंगे
दूसरा रोटेशन कितना देंगे 240 डिग्री का देंगे, तब जा करके पहले जैसी पोजीशन में होगा। और तीसरा रोटेशन देंगे आप 360 डिग्री का, तब भी ये एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप में नज़र आएगा। तो इस तरह से यदि पहला रोटेशन होता है 120 डिग्री का, तो 360 डिग्री घुमाने में 3 टाइम कंडीशन ऐसी आएगी जब ये ओरिजिनल शेप से मैच करेगा।